अगर विचार आपको खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप बिस्तर से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। जब ये एक सीमा से परे चला जाता है तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। जितने ठोस आपके निष्कर्ष होंगे उतना ही ज्यादा आप उनके आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे और उतनी ही ज्यादा आपको अपनी मानसिक सच्चाई, अस्तित्व की सच्चाई लगने लगेगी। अब समय है कि आप इस धरती पर जिएं, इस सृष्टि की सुंदरता और इस सृष्टि में सृष्टा की उपस्थिति की भी अनुभूति कीजिए। सुस्ती या तो भोजन या विचारों के अधिक मात्रा में सेवन करने से आती है। शायद आप ये सोचें कि विचारों के अधिक सेवन से आलस कैसे आएगा। हालांकि हर कोई ये तो समझ सकता है कि भोजन के अधिक सेवन से जरूर सुस्ती आती है। अगर विचार आपको खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप बिस्तर से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। मैं विचार प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा, मैं विचारों के ज्यादा सेवन की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब है विचार लगातार बह रहे हैं बिना आपके प्रयास के, बिना आपके ध्यान के, बिना आपके इरादे के। जब ऐसा हो जाता है तब आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से आप भौतिक गतिविधियों से बचना चाहेंगे और जब ये एक सीमा से परे चला जाता है तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को भद्दे नाम दिए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भोजन में और अंतहीन विचारों की गति में एक तरह का संयम होना चाहिए। Thinking consciously and just consuming or living upon thought or being consumed by thought are very different things. चेतना से सोचना या बस विचारों के सहारे जीवन जीना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को इनमें फर्क पता नहीं है और इस वजह से जो कीमत मानवता चुका रही है वो उचित नहीं है। जो निष्कर्ष आप अपने मन में निकालते हैं वे जीवन को अनुभव करने की आपकी क्षमता को गंभीर रूप से कम करते हैं। जितने ठोस आपके निष्कर्ष होंगे उतना ही ज्यादा आप उनके आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे और उतनी ही ज्यादा आपको अपनी मानसिक सच्चाई, अस्तित्व की सच्चाई लगने लगेगी। लगभग 90% इंसानी दुख बस यही है, आप अपने मानसिक नाटक को सच्चाई समझने की भूल कर बैठते हैं। यह आपका नाटक है, आप इसके साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं। अगर आप इस नाटक के अच्छे निर्देशक हैं तो आप इसे जैसा चाहे बना लेंगे, नहीं तो ये बेतरतीबी से हो रहा है। यही अस्तित्व की सच्चाई है। ये कितनी सुंदर है, पर ज्यादातर लोग अपने मन में जीना चुनते हैं क्योंकि उन्होंने ठोस निष्कर्ष बनाए हैं और अब उनके लिए यह विकल्प ही नहीं रहा कि उन्हें कहां जीना है। अब समय है कि आप इस धरती पर जिएं, इस सृष्टि की सुंदरता और इस सृष्टि में सृष्टा की उपस्थिति की भी अनुभूति कीजिए। सृष्टि के हर पहलू पर बस पर्याप्त ध्यान दीजिए और आप सृष्टि के स्रोत की उपस्थिति को उसमें देखेंगे। आपको यह अनुभव करने की जरूरत है। मानसिक नाटक आपका बनाया हुआ है। जो अस्तित्वगत नाटक यहां हो रहा है उसकी तुलना में मानसिक नाटक बहुत छोटा है। अब समय है कि आप इसका आनंद लें। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने ही मन की कैद से बाहर निकलें और सृष्टि की सुंदरता को जानें। बुनियादी चीज, सबसे मौलिक पहलू जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि आप निष्कर्ष मत बनाइए। अगर आप निष्कर्ष नहीं बनाते The doors of your mind will not close. तो आपके मन के दरवाजे बंद नहीं होंगे।